बुद्ध की कहानियाँ भले ही आज के समय की ना हो, लेकिन उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं। इसलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक ऐसी लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं जिसका और नाम है जब कोई अपमान करता है। यह जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए आप लोगों को पसंद भी आएगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल पर यदि पहली बार हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग बुद्ध जी को पसंद नहीं करते थे। जब उस गांव में पहुंचे तो बुद्ध जी को उस गांव के लोग उन्हें चारों ओर से घेर लिए और उन्हें गालियां देने लगे। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उस गांव के नेता को आया। उसने बुद्ध जी को उल्टे गाली देना और शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस पर बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कराते रहे। गांव का सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई बुद्ध कुछ नहीं बोले और उसका मुंह सूखने लगा तो वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे गांव के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने के बजाय मुस्करा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आप देते हैं? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आए होते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या गाली देते तो मैं क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं गाली भी दे देता तुम्हें। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दिया है। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ पहुँच ही नहीं पाएंगी। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ। इससे मैं कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं, फिर इसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, बेटा, मैं कल एक गांव में गया था। वहाँ लोगों ने मेरे उपदेश को सुने और बहुत खुश हुए। उस गांव के प्रधान ने मेरे लिए मिठाइयाँ लाई। मुझसे खाने का आग्रह किया। मैंने कहा, मेरा पेट भर चुका है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ ना लूँ कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया है। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है कि उसने अपने परिवार के बीच में मिठाइयाँ बांटी हो। तब एक व्यक्ति बोलता है, उसके बाद बुद्ध ने फिर कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए और चाहते हो कि मैं तो उसे स्वीकार कर लूँ। लेकिन भाई,
मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। अब बताओ तुम उसका क्या करोगे? उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है। अरे, मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेंगी, और जब मैं ये गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गालियों में एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों का क्रोध बढ़ाता है और दोनों को क्रोध में पागल भी कर देता। बुद्ध जी कहते हैं, फिर तुम ही बताओ, मैं आँखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आँखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार बहुत लज्जित हुआ और उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों पर कोई जवाब नहीं था। और जब उससे और नहीं सहन हुआ तो वह बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता या नज़रअंदाज कर देते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा दिए गए नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह बुद्ध की कहानी, जब कोई अपमान करता है, आपको पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और रोचक तथा उपयोगी कहानी के साथ में। तब तक आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।